नमस्ते, मैं हूँ संगीता शाह। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप परिवार के लिए मैं हमेशा कुछ बहुत बेहतरीन लाने की कोशिश करती हूँ। मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं, फ़ोन कॉल्स आते हैं और सभी लोग यही पूछते हैं कि मैम मैनिफेस्टेशन हम कर रहे हैं, बहुत सारे टेक्निक्स हम अपना रहे हैं, लेकिन हमारा जो मैनिफेस्टेशन है वो हो ही नहीं रहा है। हम बहुत प्रयास कर चुके हैं, हम बहुत निराश हो गए हैं। तो मैंने सोचा चलिए इन लोगों के लिए आज एक वीडियो बनाते हैं। दोस्तों, मैनिफेस्टेशन तो बिल्कुल होती है और ये 100% सच्ची बात है कि जो जो मैनिफेस्ट करता है उसको वो प्राप्त हो जाता है। लेकिन अगर आप बहुत दिनों से मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, फिर भी अगर आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो रही है, इसका मतलब आपने समय का ध्यान नहीं रखा है। जी हाँ, मैनिफेस्टेशन आप कोई भी समय नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको सही समय का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी आप कहीं बैठे हैं और आपको मान लीजिए रेडियो पे फलाना चैनल पे गाने सुनने हैं, तो क्या आप सिर्फ रेडियो स्टार्ट कर दोगे तो क्या आपको वो गाने सुनाई देंगे? बिल्कुल नहीं। आपको उस चैनल के साथ अपनी फ्रीक्वेंसी को क्या करना पड़ेगा? ट्यून करना पड़ेगा, तभी जाके वो पर्टिकुलर चैनल आपके रेडियो में ट्यून इन होगा। तो ये क्या है? ये वेव्स हैं, ये एनर्जी की तरंगे हैं जो ट्यूनिंग करने से क्या होती है? अट्रैक्ट होती है हवा के माध्यम से और फिर वो आपको सुनाई देता है। मतलब वो चैनल जो आप सुनना चाहते थे वो क्या हो गया? मैनिफेस्ट हो गया। तो हमें क्या करना पड़ा? उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के टाइम पे हमें क्या करना पड़ा? हमारे रेडियो के चैनल को ट्यून करना पड़ा और तभी जाके क्या हुआ? हमें वो मनपसंद प्रोग्राम सुनने का अवसर मिला, है ना? तो इसी तरह से आप मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं लेकिन समय का ध्यान नहीं रख रहे और किस तरह से ट्यूनिंग करना है। तो आइए मैं आज आपको बताती हूँ कि मैनिफेस्टेशन का सबसे बेहतरीन समय क्या है। सबसे बेहतरीन समय है तुरिया बेला। तुरिया बेला क्या होती है? अब आप ये सोच रहे होंगे। तुरिया बेला होती है एक ऐसा समय जहाँ पे प्रकृति में बहुत सारे बदलाव हो रहे होते हैं। मतलब एक नई ऊर्जा इस प्रकृति में आ रही होती है। मतलब रात, हम एक गहरी रात से सुबह की ओर आगे बढ़ रहे होते हैं। तो ये जो 11 बजे से 1 बजे का जो समय होता है, रात के 11 बजे से रात के 1 बजे का समय, इसको तुरिया बेला कहते हैं। अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो इस समय को बहुत ही उत्तम माना गया है। पूरे दिन भर में हम हर एक चीज़ के लिए मुहूर्त देखते रहते हैं, लेकिन हर वक्त ये संभव नहीं है कि हम हर किसी से मुहूर्त पूछ के ही कोई काम शुरू करें। जैसे आप अपना कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, कुछ भी है, कोई एक नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं, अगर आप उसकी शुरुआत इस तुरिया बेला में करते हैं तो बहुत ज़्यादा सफलता आपको मिलती है और वो बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट होता है। तो तुरिया बेला मैंने आपको बताया 11 बजे रात से लेके 1 बजे रात में ये समय होता है। तो आप किस तरह से इस चीज़ को मैनिफेस्ट करेंगे? सबसे पहली चीज़, आप किसी शांत जगह पर बैठ जाएंगे। अगर आप आपके बेडरूम में हैं तो वहीं पर आप बैठ जाएंगे। बैठ के जो है आप थोड़ी देर के लिए डीप ब्रीदिंग करेंगे। डीप ब्रीदिंग यानी मैं हमेशा कहती हूँ बेली ब्रीदिंग। आपके स्टमक तक आपको हवा भरनी है, लेकिन ब्रीद इन फॉर 8 काउंट्स, होल्ड फॉर 3 काउंट्स एंड फिर रिलीज फॉर 8 काउंट्स। ये है डीप ब्रीदिंग का पैटर्न। इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड। लेकिन इसका जो अंतराल होना चाहिए वो 8 काउंट्स का होना चाहिए और 3 काउंट्स आपको होल्ड करना है। धीरे धीरे आप इस अवधि को बढ़ा भी सकते हैं। इससे क्या होगा? आप अपने आप के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद आप एक कोरा कागज़ लीजिए, उसके ऊपर लाल कलर की स्याही से, रेड कलर के इंक से आप आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उसको आप प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे कि जैसे वो वस्तु हो गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी को सरकारी नौकरी प्राप्त करने की बहुत ज़्यादा इच्छा है और वो प्रयास भी कर रहे हैं, तो वो क्या लिख सकते हैं कि मुझे सरकारी नौकरी मिल चुकी है और मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मैं बहुत अच्छे पैसे कमा रहा हूँ या कमा रही हूँ। अगर कोई विवाह को मैनिफेस्ट करना चाहता है तो मेरा विवाह मेरे मन चाहे पसंदीदा वर्ग के साथ हो चुका है और मैं अपने वैवाहिक जीवन में बहुत सुखी हूँ। इस तरह से मतलब कुछ भी आपको चाहिए वो आप प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे, जैसे कि वो अभी
हो रहा है या हो गया है, इस तरह से आप लिखेंगे। और उसके बाद इसको आप एक कटोरे में रखेंगे और कपूर की टिकिया के साथ इसको जला देंगे। अगर हो सके, अगर आप शादी मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो इसके ऊपर थोड़ा सा हल्दी पाउडर ज़रूर डाल दीजिएगा और इसको जला दीजिएगा। इसको जलाने के बाद इसकी जो राख आपको मिलेगी उसको आप आपके सोलार प्लेक्सस चक्रा पे लगा सकते हैं। सोलार प्लेक्सस चक्रा कहाँ होता है, इसके लिए आप मेरा चक्रा सीरीज़ ज़रूर देखिए जो मैंने पिछली बार बताया हुआ है। तो वहाँ पे इसकी थोड़ी सी राख आप लगा सकते हैं, क्योंकि सोलार प्लेक्सस चक्रा एक ऐसा स्थान है जहाँ से हम चीज़ों को आकर्षित करते हैं अपने जीवन में। तो आप वहाँ लगा सकते हैं और जो उसकी बची हुई राख है उसको आप नॉर्थ डायरेक्शन में ब्लो कर दीजिए बाहर, ताकि वो यूनिवर्स तक पहुँचे। और आप यूनिवर्स से प्रार्थना कीजिए कि हे यूनिवर्स, हे प्रभु, आपकी जिसमें भी आस्था है उनसे प्रार्थना कीजिए कि ये जो मेरी मैनिफेस्टेशन है ये मैं आपके चरणों में समर्पित कर रही हूँ और इसको आप पूरा कीजिए। और ये प्रयोग आपको लगातार 7 दिनों तक करना है दोस्तों। जब आप इसको लगातार 7 दिनों तक करोगे और आप देखोगे कि आपके जीवन में वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं। ये कोई इसमें अगर किसी ने फिर से लॉजिक लगाया और कहा कि ऐसे थोड़ी होता है, तो फिर मैं वही कहूँगी कि अगर आप लॉजिक लगाएंगे तो मेरा मैजिक आपके लिए काम नहीं करेगा। तो आप बिल्कुल लॉजिक मत लगाइए, बहुत ही श्रद्धा निष्ठा के साथ आप ये कीजिए। और फिर मुझे ये करने के बाद आपको क्या लाभ हुआ है कमेंट सेक्शंस में बताइए। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और आपको कोई भी समस्या है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और आने वाली वीडियोस में ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ आपको मिलती रहूँगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए अगर आपको अच्छा लगा है, और अपने फ्रेंड्स के साथ में, रिश्तेदारों के साथ में इसको शेयर ज़रूर कीजिए। आपसे अगले वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए आत्म नमस्ते।